इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो टॉप 6 एनिमे जो 100% मास्टरपीस हैं। ऐसे एनिमेस बनाना काफ़ी मुश्किल है फ्यूचर में भी। वीडियो के लास्ट में तो इस लिस्ट का बेस्ट एनिमे है, तो आखिर तक इस छोटे से वीडियो में बने रहिएगा। तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एनिमे है कोड गियास। कोड गियास की दुनिया एक ऑल्टरनेट रियलिटी में सेट है, जहां दुनिया का पावर बैलेंस बिल्कुल अलग है और एक पावरफुल एम्पायर ने कई देशों को अपने कंट्रोल में ले रखा है। इसी एम्पायर के बीच एक ऐसा स्टूडेंट रहता है जो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। उस एनकाउंटर के बाद उसे एक मिस्टीरियस पावर मिलती है जो सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं देती, बल्कि लोगों के डिसीजंस और पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी रखती है। और यहीं से शुरू होता है एक डेंजरस गेम जहाँ स्ट्रेटजी, रेबिलियन, पावर स्ट्रगल्स और मॉरल डिलेमास इतने डीपली इंटरवाइन हो जाते हैं कि हर डिसीजन पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल सकता है। तो हमारा दूसरा एनिमे है लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज की दुनिया पहली नज़र में एक विक्टोरियन प्री इंस्पायर्ड वर्ल्ड लगती है, जहां स्टीम टेक्नोलॉजी, न्यूज़पेपर्स और इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं। लेकिन इस मॉडर्न सरफेस के नीचे कुछ बहुत ही अजीब और रहस्यमय चीज़ें छुपी होती हैं। जैसे जैसे आप इस दुनिया को एक्सप्लोर करते हो, आपको पता चलता है कि यहाँ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, एंशिएंट नॉलेज और सुपरनैचुरल फोर्सेस हर जगह अपना इन्फ्लुएंस रखती हैं, चाहे आम लोगों को उनके बारे में पता हो या ना हो। इन्हीं मिस्ट्रीज के बीच एक यूनिक पावर सिस्टम एग्जिस्ट करता है, जहां लोग ऑर्डिनरी इंसान से कुछ और बन सकते हैं, लेकिन हर पावर के साथ एक प्राइस और एक हिडन रिस्क भी जुड़ा होता है। और इसी वजह से ये यूनिवर्स सिर्फ एक्शन या फैंटेसी तक सीमित नहीं रहता। ये एक ऐसी वर्ल्ड बिल्डिंग क्रिएट करता है जहाँ इन्वेस्टिगेशन, हॉरर, कॉस्मिक मिस्ट्रीज और अननोन ट्रूथ्स एक दूसरे से इतने नेचुरली कनेक्टेड हैं कि हर नई डिस्कवरी और भी बड़े सवाल खड़े कर देती है। तो हमारा तीसरा एनिमे है मॉन्स्टर। मॉन्स्टर की दुनिया किसी फैंटेसी या सुपरनैचुरल सेटिंग में नहीं, बल्कि एक रियलिस्टिक यूरोपियन बैकड्रॉप में सेट है, जर्मनी में, जहां सब कुछ इतना नॉर्मल और ऑथेंटिक लगता है कि कहानी और भी ज़्यादा अनसेटलिंग फील होने लगती है। इसी रियलिस्टिक दुनिया के बीच एक ब्रिलियंट डॉक्टर की ज़िंदगी एक ऐसे डिसीजन की वजह से बदल जाती है जो उस वक्त सही लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसकी सोच और पूरी ज़िंदगी को चैलेंज करने लगते हैं। जैसे जैसे वो अपने फैसले के असर को समझने की कोशिश करता है, कहानी सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं रहती, ये इंसानियत, मोरालिटी और गुड और एविल के बीच की धुंधली लाइन को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। और यही मॉन्स्टर अपनी असली पहचान बनाता है, क्योंकि ये एक्शन से ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेंशन, ह्यूमन नेचर और उन सवालों पर फोकस करता है जिनके जवाब शायद किसी के पास पूरी तरह नहीं होते हैं। तो हमारा चौथा एनिमे है डेथ नोट। डेथ नोट की दुनिया पहली नज़र में बिल्कुल हमारी नॉर्मल दुनिया जैसी लगती है, जहां स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं, पुलिस क्राइम सॉल्व करती है और सब कुछ ऑर्डिनरी नज़र आता है। लेकिन इसी रियलिटी के पैरेलल एक सुपरनैचुरल लेयर भी एग्जिस्ट करती है। इसी हिडन लेयर का कनेक्शन एक मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, जो इंसान और सुपरनैचुरल बीइंग्स के बीच की बाउंड्री को ब्लर कर देता है और एक सिंपल इंसान को अनइमेजिनेबल इन्फ्लुएंस दे सकती है। लेकिन जब किसी के पास इतनी पावर आ जाती है, तो सवाल सिर्फ यह नहीं रहता कि वो क्या कर सकता है, असली सवाल ये बन जाता है कि जस्टिस, मोरालिटी और राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन कौन डिसाइड करेगा। और यहीं से डेथ नोट अपनी पहचान बनाता है, क्योंकि ये सिर्फ सुपरनैचुरल थ्रिलर नहीं, बल्कि एक इंटेंस साइकोलॉजिकल बैटल है, जहाँ इंटेलिजेंस, आइडियोलॉजी और ह्यूमन नेचर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो हमारा पांचवा एनिमे है विनलैंड सागा। विनलैंड सागा की दुनिया 11वीं सेंचुरी के वाइकिंग एरा में सेट है, एक ऐसा वक्त जब समुद्री सफ़र, नए इलाकों की खोज और लगातार चलने वाले वॉर्स लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा थे। इसी हिस्टोरिकल बैकड्रॉप के बीच कहानी हमें वाइकिंग्स की कल्चर, पॉलिटिक्स और डेली स्ट्रगल्स दिखाती है, जहां ऑनर, सर्वाइवल और एम्बिशन हर इंसान के डिसीजंस को शेप करते हैं।
लेकिन जैसे जैसे आप इस दुनिया में और गहरा उतरते हो, ये सिर्फ बैटल्स और कॉन्क्वेस्ट की कहानी नहीं रहती। ये रिवेंज, पर्पस और इंसान की असली पहचान जैसे थीम्स को एक्सप्लोर करना शुरू कर देती है। और इसी वजह से विनलैंड सागा वर्ल्ड बिल्डिंग को अलग बनाता है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे सिर्फ तलवारें नहीं, बल्कि इमोशंस, आइडियोलॉजीज और एक बेटर फ्यूचर की तलाश भी छुपी होती है। तो हमारा छठा एनिमे है अटैक ऑन टाइटन। और फाइनली हमारे लिस्ट के लास्ट में है ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन की दुनिया एक ऐसी जगह से शुरू होती है जहां इंसानियत जायंट वॉल्स के अंदर सिमट कर रह गई है, क्योंकि उन दीवारों के बाहर ऐसे क्रिएचर्स मौजूद हैं जिनसे बचना लगभग नामुमकिन माना जाता है। इस कांस्टेंट फियर के बीच लोगों ने अपनी सोसाइटी, मिलिट्री और पूरी लाइफस्टाइल को सर्वाइवल के अराउंड डेवलप किया है। लेकिन जितना ज़्यादा वो अपनी दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं, उतने ही नए सवाल सामने आते हैं। धीरे धीरे कहानी सिर्फ सर्वाइवल की स्ट्रगल तक सीमित नहीं रहती। ये फ्रीडम, ट्रूथ और उन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करना शुरू करती है जो इस दुनिया की फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं। और इसी वजह से अटैक ऑन टाइटन अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग में अलग नज़र आता है, क्योंकि हर मिस्ट्री का जवाब एक और बड़ी मिस्ट्री की तरफ ले जाता है, जिससे पूरी दुनिया का पर्सपेक्टिव लगातार बदलता रहता है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 मास्टरपीस एनिमे। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट से बताएं। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो मैं उस पर भी बना दूंगा, हालांकि वो टॉपिक पर डिपेंड करता है। कोई फीडबैक हो तो वो भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर कैटेगरी ऑफ फिक्शन का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलेगा और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।